हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय विंदा सिंह। देखिए, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणपति स्थापना है। मेरे घर में भी एक छोटी सी प्यारी सी गणपति आई है। मैंने तो पूरी कहते हैं ना इको फ्रेंडली, मतलब पूरी मिट्टी की गणपति मंगवाई है, एकदम छोटी सी है। आपको बताओ सच, अब कल मैंने रात को ही गणपति मेरे घर पर आ गई थी। मैंने सोचा नहीं था इतनी छोटी सी प्यारी सी दगड़ू हलवाई है। बहुत प्यारी सी गणपति है। मतलब एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि छोटा सा मेरा केशव ही आ रहा है। भगवान ने पता नहीं क्या इशारा दे रहे हैं। मैंने पुणे की दगड़ू हलवाई, मतलब दगड़ू हलवाई है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैंने सफ़ेद कलर की मूर्ति बुक बनवाई है, छोटी सी भगवान की, बहुत प्यारी है। लेकिन मैं अब दगड़ू हलवाई सेठ से एक ही बोलूँगी कि आप पुणे के सेठ है, मुझे सेठ नहीं बनना है। मुझे बस इस 10 दिन में एक आशीर्वाद दीजिएगा, मेरा केशव दे दीजिए और सबके मुंह को कालिक करिए। और जितने लोग मेरे ग्रुप में जुड़े हैं सबको सबको हर तरह की खुशी दीजिए, हर तरह का सुख दीजिए। और मैं आप सभी को बोलूँगी 10 दिन, 11 दिन, 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जिसके घर में भी गणपति बैठी है, निस्वार्थ मन से बप्पा की सेवा कीजिए। मन में कोई पाप मत लाइए। मियाँ बीबी एकदम प्यार से रहिए, झगड़ा झंझट मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि मियाँ बीबी एक दूसरे के साथ ठीक से रह नहीं सकते, ये सबके घर में धारणा ऐसा नहीं है। मियाँ बीबी अच्छे से रहिए, सब कुछ खुशी खुशी रहिए, खाइए पिए। घर पे मेहमान आए उनको अच्छे अच्छे खाना खिलाइए। कहते गणपति बप्पा जब तक है तब तक आप उनको रोज़ अच्छे अच्छे पकवान, दोनों टाइम पकवान बना के खिलाइए। कोई मन्नत अच्छे से मान लीजिए कि गणपति बप्पा अच्छे से आ जाए, तो जिस दिन गणपति का विसर्जन का दिन देगा उस दिन 11 लड़कों को बुला के उनको खाना खिलाइए, मोदक खिलाइए। बहुत बहुत अच्छा रहता है। आज गणेश चतुर्थी है। हाँ, आज का चाँद बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि आज का चाँद कहते हैं कल की चाँद होता है। मतलब एक बार की बात है कि कहते हैं कि एक बार गणपति बप्पा अपने मूषक के साथ खेल रहे थे, तो चंद्रमा वहाँ से बड़ा इतरा रहा था, हंस रहा था। तो गणपति बप्पा ने उसे कहा कि तू हंस क्यों रहा है? तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं। तो वो अपने खूबसूरती पे इतरा रहा था। बोलता है कि मैं तो इतना सुंदर हूँ ऐसा, और मैं भगवान के सर पे विराजमान हूँ, ये वो बोलने लगा। तभी गणेश जी ने कहा कि जा, आज चतुर्थी के दिन मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरे अंदर एक काला टीका, मतलब कहले तेरे पर दाग लगेगा। उसको भगवान ने दाग दिया था, अपने उससे किसी अस्त्र से मारकर एक दाग दिया था उसके चेहरे पे, जिससे गणपति बप्पा ने कहा था कि जा, आज से तुझे चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन जो तुझे देखेगा उसके ऊपर साल भर में कोई ना कोई दाग ज़रूर लगेगा। इसलिए कहते हैं ना, आपको बुरा नहीं मानेगा, चंद्र नाम से, च अक्षर से, चंद्रमा नाम से, जैसे चंद्रमा है, कोई भी ऐसे चंद्रशेखर है, ऐसा कोई भी नाम से कभी कोई भी अपने बच्चों का नाम नहीं रखता। च अक्षर से देखो, जैसे कभी किसी का च राशि आ गया तो चंद्र से कोई नाम नहीं रखता, क्योंकि जिसने भी ये नाम रखे हैं भगवान का श्राप है, उसे वो आजीवन कलंकित रहता है। उस पर कभी भी वो हमेशा दोषहीन रहता है। उस पर कभी भी कोई ना कोई दोष लगते ही रहता है। उसके चरित्र पे हमेशा एक दाग लगा ही रहता है। ये मैं ऐसी जो जनरल नॉलेज है वो बता रही हूँ। दूसरा, आज गणपति की स्थापना कीजिए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, घर में सुख शांति रहिए। और दूसरी बात, विद्या देवी अपने सारे दुश्मनों को 10 दिन के लिए माफ़ करती है। मुझे देखिए, कहते हैं ना, सज़ा देने वाले से बड़ा माफ़ी देने वाला होता है। तो मैं सबको माफ़ करती, लेकिन एक ही बात बोलूँगी, आप किसी के लिए बुरा सोचिए मत। आपके लिए बुरा सोचा जाएगा नहीं। किसी को कोई शौक़ नहीं है आपके घर तक आके किसी को बोलने के लिए। शुरुआत पहले आप करते हैं। तो ये गणपति बप्पा मालूम क्यों मनाते हैं? गणेश जी को लाते, किसी का तो है, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो इसलिए मनाते गणपति के, सब धूमधाम से मिलजुल के गणपति लाएँ, मिलजुल के खाना खाएँ, ये करें, मिलजुल के त्यौहार मनाएं। न जात पात का धर्म माने जा रही थी कि जब गणपति आती है ना, तो हर जात का इंसान उन पर धूमधाम के नाच गा के उनको घर में लाता है। तो ये एक प्रतीक है एकता का प्रतीक। एकता करिए, किसी के बीच में दुश्मनी मत लगाइए। अभी मैं सच बोलूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे कुछ स्टाफ है जो मेरे ही घर में खा के, मेरी वजह से उनके घर में बहुत कुछ बना है, वो लोगों का अभी औरत का ही नाम आ रहा है, जो कि यहाँ से काम छूट चुका है। तो ये है कि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, कि हम काहे के लिए सुन के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कहीं बुराइयाँ चालू है। मैं एक बात बोलूँगी, क्यों मैं अच्छे से हूँ ठीक है, लेकिन मेरे से पंगा क्यों? वो वक्त याद करो कि इस घर में नमक खा के गए हो, कुछ मिलेगा नहीं। अपनी ये याद करो कि एक टाइम मेरी वजह से तुम्हारा घर चला है, मेरी बुराई करके कुछ नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। मैं सच बोल रही हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बोलती हूँ। मुझे एक बात है, मुझे अगर कोई इग्नोर करता है ना, मैं उसकी तरफ कभी पलट कर नहीं देखती हूँ। मैं सच बोलती हूँ।
देखिए मुझे ना ये सब की आदत हो चुकी है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जानती हूँ, मैं एक और बात बता दूँ, कभी कभी क्या केशव के पापा को भी कोई बात कभी कभी बुरी लग जाती है, मैं सच बोलती हूँ इसलिए उनको बुरी लग जाती है। कभी कभी वो भी मुझे इग्नोर करने लगते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इग्नोर का, क्योंकि मुझे इग्नोर की आदत हो चुकी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही हूँ कि मुझे एक ही बात समझ में आती है या एक ही बात उनको समझाने आती है कि सच्चा प्यार और बात करने वाला कोई जल्दी नहीं मिलता है। झूठे रिश्ते बहुत है दुनिया में, झूठे रिश्तों के पीछे मैं तो नहीं भागती हूँ। मैं खुले दिल से, खुली बाहों से आज स्वागत करती हूँ सामने वाले का। अब सामने वाले के हाथ में कि उनको क्या करना है। अगर वो सामने वाला मुझे सोचेगा कि मुझे इग्नोर करने से या करने से मेरी अकड़ ख़त्म होगी, तो पहली बात तो मैं ज़िंदगी में कभी अकड़ती नहीं हूँ, कभी किसी से रूठती नहीं हूँ। मेरी एक ही आदत है, मैं कभी किसी को जब देखूँगी कि सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, नहीं इंटरेस्ट है, इस ओके, कोई बात नहीं, मैं सबके साथ एकदम एक जैसे रहती हूँ। अभी 10 दिन हमारे लिए गणपति बप्पा का दिन है, बप्पा दिखाएंगे सबको उनकी शक्ल और बप्पा लाएंगे। मैं एक ही बात बोलूँगी, बुराई करने से आप अच्छे नहीं बन जाते हो। पता है, अगर आप किसी की बुराई करते हो तो आप अच्छे नहीं बन जाते हो। वो वक्त याद करो कि आप जिसकी बुराई कर रहे हो, एक वो उसी के घर में आपने खाना खा लिया है, एक ही वो उसी के घर में रह चुके हो। तो बुराई करने से क्या होगा मालूम है, आपको ही दोबारा वो आदमी यही बोलेगा आपके लिए, चाहे मेरा स्टाफ हो चाहे कोई भी हो, सामने वाले ये बोलेगा कि एक टाइम इसके घर में इसके साथ बड़े अच्छे से रहते थे, एक साइड इसके लिए खड़े रहते थे, क्योंकि मेरे लिए जो भी खड़े थे ना, सब पैसों के बल पे खड़े थे। तो मैं यही बोल रही हूँ, सब आपको ही थू करेंगे कि एक वक्त इन्हीं का खा के इन्हीं के लिए बोल रहे हैं। और दूसरी बात, तुम्हारे बच्चे बाहर रास्ते में घूमते हैं, क्यों पंगा ले रहे हो? मैंने क्या कहा, मैं बहुत प्यार से जवाब दूंगी, लेकिन बहुत प्यार से बैंड भी बजा दूंगी। तो बस गणपति बप्पा का स्वागत कीजिए। और एक और बात, पहले बुरा बोलने और बुरा सोचने से पहले अपनी तरफ 4 उंगली कर लो कि हम बुरे हैं, समझे। मैं कभी किसी के लिए झूठ गलत बोलती नहीं हूँ, और मैंने आज तक जिसके लिए जो भी कहा है सब सच निकला है, सब सामने आया है। लेकिन यही है, जब सामने आता है तो आदमी के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता है। तो बस आज गणपति बप्पा का स्वागत कीजिए। देखिए आज मेरा केशव भी मुझे बहुत अच्छे से लात मार रहा है, पता नहीं क्यों। और एक और खुशखबरी, हमारे ग्रुप में एक वंदना करके है, जिसको हाल ही में मुझे काम दिया था उसने पूजे का, उसके पति का। आज ही उसने सुबह सुबह खुशखबरी दी है कि उसे प्यारी सी बेटी हुई है। उसको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे उसी दिन लगा था, जब मैं गांव से रास्ते में आ रही थी तभी कॉल कर रही थी, माँ मैं हॉस्पिटल में मैंने तभी कहा था कि तुझे 4-5 दिन टाइम है, तू चिंता मत कर, जो भी होगा सब अच्छा होगा। और आज ही अभी इसने सुबह सुबह खबर दी है कि माँ मुझे बेटी हुई है और सब अच्छे से। तो वंदना, आपको बहुत बहुत मुबारक। गौरी आज चतुर्थी के दिन तुम्हारे घर पे आई है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम वंदना है, उसका नाम भी कुछ अच्छा सा रखना, और भगवान करे वो बहुत बहुत सुखी रहे, ज़िंदगी में उसे कोई आँच ना आए बस। और आप सभी को गणपति बप्पा मोरिया, जय माता दी।